सभी भारतीय भाइयों बहनों को रविशेखर बोध की ओर से सादर जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी सादर आमंत्रित हैं मेरे इस लाइव प्रसारण शो में, जिसका शीर्षक मैंने रखा है गुलाम बनकर यह अपमान कितने दिन सहन करोगे। ये मेरा नहीं, बाबा साहब का प्रश्न है जी। प्यारे साथियों, दिन शनिवार दिनांक 29 सितंबर सन 1934 की रात्रि को मुंबई के परेल पोइबावड़ी मजदूर मैदान पर पूना पैक्ट स्मृति जागृत रखने के लिए विशाल सभा का आयोजन किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, इस सभा में अछूत समाज के, अस्पृश्य समाज के करीब 10,000 लोग उपस्थित थे। तो उस समय सभा अध्यक्ष के नाते परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मननशील और समाज में उत्साह पैदा करने वाला भाषण हुआ था। और बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि करीब करीब पिछले 2000 सालों से अछूत समाज को कभी इस देश का अभिन्न घटक नहीं समझा गया है। किसी राजनीतिक या सामाजिक काम से संबंधित विचार करने का अवसर अछूत समाज को कभी नहीं था। महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधि की ओर ध्यान देने पर ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ ब्राह्मण, कायस्थ, मराठे इत्यादि जाति को ही इन बातों पर विचार करने का ठेका दिया गया है। आगे बाबा साहब ने कहा, इस काम में महान व्यक्ति का काम केवल खबर देना या जासूसी करने से अधिक नहीं था। दूसरी जाति को आमंत्रण पहुंचाने के बाद उसे केवल दरवाजे के बाहर बैठकर घर के अंदर चल रही बातों की आहट सुनाई देती थी। अंदर क्या विचार हो रहा है, इसकी भनक तक उसे नहीं लगती थी। आगे बाबा साहब ने कहा, अछूत समाज भी जिंदा प्राणी है, इसलिए दूसरी मानव जाति के जैसी उसकी भी आवश्यकताएं होती हैं। दूसरे मनुष्यों में जिस तरह सुख दुख की भावना है, उसी तरह अछूत समाज की भी भावना होती है।
यह कल्पना स्पर्श समाज को कभी महसूस नहीं हुई और इस कारण अछूत समाज को देश की सामाजिक, राजनीतिक या उनकी किसी प्रकार के लेन देन में कोई गुंजाइश नहीं रही। पृथ्वी पर और किसी भी देश में नहीं दिखाई देने वाली विपरीत प्रणाली भारत में हजारों सालों से दृढ़ मूल हो गई है। आगे बाबा साहब ने कहा, इस काल में भी समाज शास्त्रियों, सत्ताधारी लोगों या तत्वज्ञानी लोगों ने इस समाजघाती विचार प्रणाली को बंद करके नई विचार प्रणाली लाने की कभी कोशिश नहीं की। इसका हानिकर इसका परिणाम अछूत जनता पर हुआ। परिणाम स्वरूप उनका जीवन कष्ट में, स्वाभिमान शून्य तथा तेजविहीन तो हो गया है, लेकिन उसके कड़वे फल आज पूरे देश को, विशेषकर हिंदू समाज को चखना पड़ रहा है। सन 1930 में भारत की सत्ताधारी ब्रिटिश सरकार की ओर से गोलमेज परिषद में अछूत समाज के प्रतिनिधि को उपस्थित रहने का निमंत्रण मिला था। अछूतों के लिए वह अवसर इस बदले हुए काल की शुरुआत है, ऐसा मैं समझता हूं। पुराने जमाने में हिंदू समाज की हुकूमत में जो नहीं हो सका, मुगल बादशाही में जो नहीं हो सका, मराठों के हिंदू स्वराज्य में जो नहीं हो सका, वह 20वीं सदी में संभव हुआ है। बाबा साहब ने आगे कहा, भारत के भावी संविधान के संबंध में भिन्न भिन्न समाज से विचार विनिमय करते समय अछूत समाज को इससे दूर रखने का मतलब है उस विचार विनिमय को अधूरा रखना। उसी तरह इस विचार विनिमय से निकलने वाले फैसले अछूत समाज की राय आजमाकर उसमें उनकी इच्छा मांग सम्मिलित किए बगैर वह अधूरे रहेंगे। ऐसा सत्ताधीश लोगों को लगता है। इतना ही नहीं, बल्कि उन फैसलों पर बनाए गए संविधान को सच्चे लोकतंत्र का स्वरूप प्राप्त नहीं होगा। यह समझ ब्रिटिश सत्ताधीश लोगों की बनी, तब उन्होंने अछूत के प्रतिनिधि को भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण के द्वारा अछूत प्रतिनिधि को सदियों बाद समानता और ऊंचा माने गए समाज के बराबर सम्मान मिला था। पूरे देश के हित संबंध में अछूत समाज का हित संबंध शामिल कर उनके अधिकार सुरक्षित किए बगैर
देश की प्रगति नहीं हो सकती है। इससे ये समझ पूरे समाज में पैदा हुई। अछूतों के प्रतिनिधि को दूसरे प्रतिनिधियों के साथ देश का भविष्य तय करने का अवसर प्राप्त हुआ और इसी बदले हुए माहौल की नींव तैयार करने के लिए आपके प्रतिनिधियों ने अपने भविष्य काल के उज्जवल इतिहास की शुरुआत की है। ये शुरुआत करना उन्हें सहज संभव नहीं हुआ है। उन्हें अपने समाज के अधिकार प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरों से अभूतपूर्व झगड़ना पड़ा है। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले जाति जाति के झगड़ों से सभी हताश हो गए थे और हम सभी गांधी जी के आगमन की बाट जो रहे थे। दल के नेता के रूप में गांधी जी ये झगड़ा सुलझाएंगे, ऐसा सभी को लग रहा था। मैं स्वयं न्यायिक अधिकार मान्य करके उन्हें बाद में राजनीति में नीतिगत जगह मिलेगी, ऐसी आशा करता था। किसी को एक थाली मिलेगी तो किसी को 2 थाली मिलेगी और मेरे समाज के हक में कम से कम एक निवाला तो आएगा, ऐसी मेरी सोच थी। लेकिन मेरी ये उम्मीद गलत साबित हुई। मुसलमानों को जो चाहिए मैं दूंगा, क्रिश्चियन समाज को जो चाहिए वह दूंगा, यूरोपियन या एंग्लो इंडियन के अधिकार भी मैं मान्य करूंगा, सिखों को उनकी मांगों में सहयोग करूंगा, लेकिन अछूत समाज के अधिकारों को मैं कौड़ी के मोल भी मान्य नहीं करूंगा। ऐसा रोक टोक भरा जवाब मुझे गांधी जी से मिला। तब मुझे बड़ी निराशा हुई। गांधी जी के इस कृत्य जैसा इतिहास में कहीं कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। ऐसे समय महाभारत के एक प्रमुख अवसर की स्मृति हुए बगैर नहीं रहती है। वो स्मृति क्या है? कौरव पांडव का झगड़ा युद्ध में परिवर्तन ना हो, इसे सहमति से निपटाना चाहिए तथा रक्तपात टलना चाहिए। इस उद्देश्य के तहत महाभारत युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण ने दुर्योधन के पास मध्यस्थता की थी। ये सब आपको मालूम है। उस समय दुर्योधन ने कहा था, पांडवों को आधा राज तो क्या 5 गांव भी देने को मैं तैयार नहीं हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुई की नोक जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं हूं। उस समय गांधी जी ने भी इसी तरह का जवाब दिया था। इसके बाद का इतिहास आप सभी को मालूम है। ब्रिटिश सरकार ने अछूतों के न्यायिक अधिकार मान्य करके उन अधिकारों के आधार पर सांप्रदायिक फैसले में, कम्युनल अवार्ड में भी उसे स्थान दिया है। यह फैसला जाहिर होते ही अपने किए पापों के पश्चाताप करने के लिए या अपने मन की जलन शांत करने के लिए अथवा उनकी समझ में अन्याय का परिमार्जन करने के लिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया तथा उस अनशन का अंत पूना पैक्ट में हुआ और यह सभी को ज्ञात है। उसी पूना पैक्ट की स्मृति जागृत रखने के लिए आज हम सभी यहां इकट्ठा हुए। परम श्रद्धेय बाबा साहब ने आगे कहा,
कुछ लोगों ने पैक्ट के भविष्य के बारे में बेवजह डर दिखाया है तथा सांप्रदायिक फैसले पर अनेक ओर से आघात हो रहे हैं। इसलिए सरकार को उसे पीछे लेने पर समझौते में बाधा उत्पन्न होगी या क्या होगा, ऐसा शक उत्पन्न किया जाता है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि यह शक या डर बेबुनियाद है। आपको पूना समझौते के संबंध में डरने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रीय सभा ने ऐसा जाहिर किया है कि व्हाइट पेपर को अमान्य करके उसे नष्ट किए जाने पर सांप्रदायिक समझौता अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस झंझट में हमने घुसने की आवश्यकता नहीं है। तर्क के आधार पर या कानून की दृष्टि में इस तरह डरने की आवश्यकता नहीं है। वह कैसा है, इस पर या कानून की दृष्टि में इस तरह डरने की आवश्यकता नहीं है। वह कैसा है, इसे देखना है। ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक फैसले की धारा 5 में स्पष्ट किया है कि जाति जाति का झगड़ा आपसी सहमति से नहीं सुलझने के कारण यह सांप्रदायिक फैसला सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि यदि इस झगड़े का आपस में सुलह कर लिया जाता तो सरकार को फैसला देना आवश्यक नहीं था। और यदा कदा भारत में किसी जाति में कोई सुलह हुई तो सरकार उसे मान्य करेगी। पूना समझौते की इसी तरह की सुलह है। इसे सरकार ने पूर्णतः मान्य किया है। सांप्रदायिक फैसले में केवल प्रदेश असेंबली की जगह का बंटवारा सम्मिलित है। उसमें उच्च विधि कौंसिल की जगह का उल्लेख नहीं है, लेकिन पूना समझौते में दोनों कौंसिल की जगह का बंटवारा हुआ है। सरकार की ओर से जिस समय पूना समझौते को मान्यता मिली, उस समय सरकार ने कम्युनल अवार्ड के अनुसार प्रदेश असेंबली की जगह बदलकर पूना समझौते में प्रदेश की जगह बंटवारे के अनुसार उच्च विधि कौंसिल से संबंधित पूना समझौते में समाविष्ट किया गया अनुपात मान्य किया तथा उसी के अनुसार बाद में व्हाइट पेपर में पूना समझौते के तहत उच्च सदन अर्थात संसद में जगह का अनुपात ठहराया गया था। इसका मतलब साफ है कि पूना समझौते में हिंदू तथा अछूतों के बीच हुई सुलह के तत्व सरकार ने कम्युनल अवार्ड की धारा 5 में मान्य किया और उस पर सील मोहर लगा दी है। इस समझौते में जो कुछ भी बदलाव करना होगा वह सरकार नहीं कर सकती और ना ही हिंदुओं को भी ऐसा करना संभव होगा। उस बदलाव के लिए हिंदू तथा अछूत दोनों को आपस में परस्पर चर्चा करने का अधिकार है। दूसरे किसी मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को इस संबंध में कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है। अब हिंदुओं की ओर से ऐसा कहा जाएगा कि जिस समय दो पक्षों में समझौता होता है उस समय कोई भी पक्ष संकट में नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी तथा उस कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि उनके प्राण बचाने की जवाबदेही मेरे ऊपर आ पड़ी थी। उस समय पूरा हिंदू समाज मेरी तरफ केंद्रित हो गया था। मुझे पीछे हटकर जल्दबाजी में समझौता कर लेना चाहिए। मुझ पर सभी तरफ से ऐसा दबाव बनाया जा रहा था तथा उसने मुझे उलझन में डाल दिया था। देश के कितने ही युवक मेरी जान लेने पर उतारू हो गए थे। बंगाल के अत्याचारी युवकों ने धमकी भरे खत भेजे थे जो कि मुझे प्राप्त हो रहे थे, मेरे पास आ रहे थे। किसी भी तरह से
गांधी जी के जान का खतरा होने पर उस संबंध में मुझे जवाबदार मानकर मेरे प्राण संकट में आएंगे तथा उसी के साथ मेरे असहाय अछूत समाज पर भी हिंदू समाज की ओर से बदला लिया जाएगा, ये भीषण चित्र मेरी आंखों के सामने था। ऐसी मनोदशा में प्रतिपक्ष से समझौता करके मुझे स्थिति सही करनी पड़ी। ऐसे समय मेरे प्राण संकट में थे, इसलिए मुझे समझौता करना पड़ा। ऐसा कहने का किसी को अधिकार होगा, लेकिन कानून की नज़र में वह अधिकार मुझे नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। साथियों, आगे बाबा साहब ने कहा, पूना समझौते की सभी बातें मेरी राय के मुताबिक नहीं हो सकी, फिर भी इस तरह का अधिकार जताने को मैं तैयार नहीं हूं। मैं पूना समझौते के प्रति ईमानदार रहूंगा। इस तरह पूना समझौता अभेद रखने के लिए अछूत समाज तैयार रहा, फिर भी हिंदू समाज उसी तरह अपना आचरण रखेगा, ऐसा दिखाई नहीं देता है। आजकल के हिंदू समाज के कितने ही जवाबदार नेताओं और संस्थाओं के आंदोलन को देखने पर तथा उनके उद्गार सुनने पर हिंदू समाज ईमानदारी से रहेगा या नहीं, इसकी मुझे जबरदस्त शंका है। इसलिए आप सभी को जागरूक रहकर अपने मिले अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। आगे बाबा साहब ने कहा, यहाँ पर आज कुछ वक्ताओं ने पूना समझौते को गांधी अंबेडकर नाम से संबोधित किया है। ये गलत है। इस समझौते पर गांधी जी का नाम लेना सही नहीं है। हिंदू समाज के सच्चे नेता माननीय मदन मोहन मालवीय हैं और उनके ही नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू समाज के नेता के नाते उस समय की सभी बातचीत हुई थी और इसी नाते से समझौते पर पहला हस्ताक्षर माननीय मदन मोहन मालवीय जी का है। यदि हिंदू समाज को अपने सर्वमान्य नेता के शब्दों की परवाह नहीं होगी तो उस समाज के जैसा कृतज्ञ तथा निर्लज्ज दूसरा समाज नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा। लेकिन मुझे आशा है कि हिंदू नेता अपने वचन का पालन करेंगे। आगे बाबा साहब ने कहा, अछूत समाज को अपने वचन की परवाह है, यही जाहिर करने के लिए आप लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जो ये पूना पैक्ट दिवस मनाने की प्रथा डाली गई है, आप लोगों को इसे केवल एक प्रथा नहीं समझनी चाहिए, बल्कि एक दिन एक जगह इकट्ठा होकर दूसरे किसी वार्षिक उत्सव के समान इस उत्सव को भी मनाना चाहिए। कुछ वक्ताओं के भाषण करके अपने को कृत्य समझना इतना सीधा और हीन दर्जे का ये दिन नहीं है। पूना समझौता अछूतों के इतिहास का एक चिर स्मरणीय अवसर है। इस समझौते के द्वारा अपने समाज को बेधड़क हिंदू समाज की अपना अराजनीतिक अस्तित्व मान्य करने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसलिए हमें इसे अपना राज के दिन समझकर उत्सव की तरह मनाना चाहिए। बाबा साहब ने आगे कहा कि पूना समझौते से अपने समाज को प्राप्त अधिकार हम योग्य रीति से उपयोग में ला रहे हैं या नहीं, इसे देखने के लिए हमें इस दिन यहाँ जमा होना चाहिए। साथियों, आगे भी इस भाषण का शेष अंक है। मैं चाहूँगा कि ये अगला जो इसका भाग है मैं अगले प्रसारण में आपके समक्ष उपस्थित करूँगा। तब तक के लिए मैं इस भाषण का शेष भाग अपने ऊपर उधारी समझते हुए आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। आपने बहुमूल्य समय देकर मेरे वचनों को, मेरे द्वारा कहे गए वचनों को, जो कि बाबा साहब का भाषण है, सुना। इसके लिए मैं आपका हृदय की असीम गहराई से आभार, अभिनंदन और स्वागत प्रकट करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान ही जीवन है, इसलिए संविधान का सम्मान करें,
संविधान का पालना करें और उसके राष्ट्रीय ध्वज, आदर्शों, संस्थाओं का सम्मान करें, आदर करें। धन्यवाद। जय संविधान।